सुदामा जी कहते हैं हमारी भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा। जैसे ही देखा तो श्री सुदामा जी अपने जो हाथ है ना वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो समझ गए श्री कृष्ण कहीं तो कुछ रखा है। सुदामा जी की कमर में पोटली बंधी है, और जैसे ही वो पोटली देखी श्री कृष्ण ने पोटली खोली। सुशीला ने जब वो चावल नहीं देती ने पोटली खोलो पोटली, तो सुशीला के आंखों से आंसू निकले। वो आंसू क्या है? उन्हें वो संदेशा है, हे कृष्ण हमारे घर में नित्य एकादशी होती है, हम नित्य भूखे रहते हैं। ये संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा, और जैसे ही वो चावल देखे, एक मुट्ठी चावल खाया, सुदामा जी को एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरा लोक दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? अरे 2 मुट्ठी चावल खाए 2 लोग दे दी, तीसरी मुट्ठी चावल खा के क्या स्वयं सुदामा जी बनोगे? या ये भाव है कि भाई भक्त का प्रसाद है और भक्त लाया है तो मिल बांट के खाना चाहिए? या ये भाव होना चाहिए कच्चे चावल कहीं खा लोगे तो श्री कृष्ण पेट दर्द देने लगेगा, इसलिए हाथ पकड़ क्या? अब ये बताइए, श्री कृष्ण बैठे सुदामा जी के पैरों को दबा रहे। ऐसा कौन भजनानंदा होगा जिसके स्वयं श्री कृष्ण चरण दबा रहे हो? जो भजनानंदी ब्राह्मण है उसमें इतनी ताकत है कि ब्रह्म को भी आशीर्वाद दे सकता है। श्री सुदामा जी महाराज ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। जब श्री सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सुदामा जी महाराज सोच रहे थे कि कोई पड़ोस से आ रहा है आशीर्वाद देने। बाद बोले कृष्ण कहने ये बताओ ना, इतने सारे विवाह कर लिए कौवे तो बुला लेते, इतने सारे विवाह किए कौवे ना बुलाए। बोले क्या कहें सुदामा जी, जितने भी विवाह हुए जल्दी जल्दी हुए, चक्र में निपट गया, इसलिए बुला ना पाए। अब बुलाना तो चाह रहे थे पर बुला ना पाए, इसलिए क्षमा करना। अब उस समय तक श्री सुदामा जी रुके रहे। सुदामा जी मन में सोचते हैं श्री कृष्ण इतना बड़ा धनवान है, लक्ष्मीपति है, द्वारका का राजा है, कुछ तो दे देता। देखिए इच्छा तो है सुदामा जी की मांगने की, पर अपने लिए नहीं ले। देखिए श्री सुदामा जी के मन में भाव आया। अब सुदामा जी ने सोचा अब तो घर चलना चाहिए, बहुत समय हो गया, अब तो जाना चाहिए। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ऐसे निकले तो श्री कृष्ण चिल्लाए, सुदामा सुदामा। अब सुदामा जी के मन में आया अब लगता है कुछ नहीं कन्हैया। तो सुदामा जी लौटे, कहा वो कन्हैया, बोले यह जो पीताम्बरी हमारी थी ना ये तो लौटा दे। अब सुदामा जी ने पीताम्बरी लौटाई, फिर से चल दिए। सुदामा जी थोड़ी दूर लौट पहुंचे, अरे सुदामा जरा सुन। सुदामा जी थोड़े लौटे, कहा क्या है कन्हैया? कहा ये तो आप जा रहे हो घर, हमारी भाभी जी से राम राम कह दइयो। सुदामा जी मन में यही भाव। सुदामा जी घर पहुंचे, मन में यही कुछ तो दिया नहीं श्री कृष्ण ने, इतना बड़ा राजा का काम किया। अब पहुंचे श्री सुदामा जी अपने गांव, वहां ढूंढ रहे हैं, मोड़ पूरे गांव ढूंढ रहे हैं कि बोले हमारी कुटिया कहाँ गई? अरे कुटिया को तो पता ना है, सुशीला कहाँ गई? अब भैया सुदामा जी ढूंढ रहे हैं। मेरी टूटी झुमरिया
बोलिए बात के हरिलाल जी। सुतदेव ब्राह्मण के पास भगवान गए, सुभद्रा के पास। सुभद्रा हरण किया भगवान ने और अर्जुन के साथ विवाह हुआ सुभद्रा का। वासुदेव जी की इच्छा थी कि यज्ञ हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर यज्ञ करवाया। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में चातुर्मास से पूजा करने के लिए संत महात्मा आए। तो यहाँ भैया भगवान यदुवंशियों ने भगवान के पुत्र शाम को स्तुति बनाया, बढ़िया सुंदर साड़ी पहनाई, गाजर लगा दिया और दुर्वासा ऋषि के पास गए शाम को, कृष्ण के पुत्र को। और क्या कहा? अब दुर्वासा ऋषि से कहा, बोले ये बताइए, ये शादीशुदा है, इसके घर में पुत्र है। जैसे ही निशान साधा तो श्री कृष्ण के चरणों में मृग की आंख दिखी। ये भगवान की माया है। देखिए बहेलिये ने तीर छोड़ा, जाकर भगवान को लगा। बहेलिये ने देखा उससे गलती हुई, भगवान के चरणों में गिर गया। बहेलिये ने कहा क्षमा करना नाथ। भगवान ने कहा राम अवतार में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे छिप कर मारा था, आज तूने मुझे छिप कर मार दिया, बदला पूरा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो यहाँ भगवान ने अपना देह छोड़ा और भगवान अपने धाम चले गए। फिर यहाँ श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 24 गुरुओं की कथा आती है। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से क्षमा सीखी, पृथ्वी के अंदर क्षमा है। वायु को गुरु बनाया, वायु से क्या सीखा? वायु से असंगता सीखी। वायु सबको हवा देती है, वायु के लिए कोई अपना बनाया नहीं है, वो तो सबके लिए चल रही है, सबको ऑक्सीजन दे रही है। वायु से असंगता सीखी। आकाश को गुरु बनाया, आकाश से क्या सीखा? आकाश की व्यापकता। चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा से निर्मलता। जैसे चंद्रमा निर्मल है, ऐसे मन भी हमारा निर्मल होना चाहिए। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से क्या सीखा? सूर्य से सीखा प्रशंसा। कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से सीखा मोह नहीं करना चाहिए। पतंगे को गुरु बनाया, पतंगे से सीखा मुंह में नहीं फंसना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया, तो मधुमक्खी देखिए बहुत शहद इकट्ठा करती है फसलों से लाकर, लेकिन शहद तोड़ने वाला पूरा शहद तोड़ के ले जाता है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी बैंक में रखते हैं हम करोड़ों रुपए, इनकम टैक्स वाले छापा मार लेते हैं। बालक को गुरु बनाया, व्यास्या को गुरु बनाया, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। फिर श्री सुखदेव जी महाराज देखिए, संतोष भैया अब हमारी कथा बिल्कुल विराम की ओर जा रही है, बिल्कुल विराम। श्री सावधान तया सुनिए, सावधान होकर सुनिए। ऊपर कल तो भंडारा है, चकाचक भंडारा, और बढ़िया 7 दिन भी भंडारा चल रहा था यहाँ। हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पूरे पड़ोस में कह दिया भैया ने कि भैया चकाचक भोजन ना बने, नहीं पाओ। बढ़िया भंडारा कल भी है, इसलिए वह विराम की ओर कथा जा रही है। तो थोड़ा सावधानी बनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, तुम सोच रहे हो कि हम मरने वाले हैं। परीक्षित तुम मरोगे नहीं, पशु बुद्धि दिमाग चाहिए। ये जो पशु बुद्धि है ना कि तुम मरोगे नहीं, तुम तो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की रस में तुमने कथा सुनी, इसलिए तुम अमर हो गए। ये जो प्रपंच है, इस प्रपंच को भूल जाओ। ये शरीर क्या है? बोले शरीर एक मटके के अंदर जो आकाश होता है ना, उसे वेदांत में घटाकाश कहते हैं।
वो जब मटका फूटता है तो मटके के अंदर का आकाश पटाकाश में मिल जाता है। आपसे मिलने के लिए देखो हाथ दिखा रहा मेरा और क्या मेरा हाथ दिखा रहा ये शरीर है, ये शरीर छूटेगा, बंद में मिल जाएगा। राजा पृथ्वी जी को श्राप था, क्या राजा पृथ्वी जी को श्राप था कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प काटने आएगा, लेकिन अब डर लग रहा है तक्षक सर्प काटने आएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं अभी भी कोई संशय रह गया है क्या, अभी भी कुछ सुनना है तो बताओ, सुना देते हैं। तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर कहते हैं गुरुदेव अज्ञान निवृत्त हो गया, मोह निवृत्त हो गया, अहंकार शुद्ध हो गया, बुद्धि विकसित हो गई, अब कोई मोह ना रहा, सब संशय निवृत्त हो गए। सिद्धो अनुगृहीतो भवता करुणा, मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुगृहीत हो गया, आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। हाथ जोड़कर श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन पूरे हुए, कथा सुनाकर चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ चले गए पता नहीं। हम एक दीप जलाते हैं, दीप से ज्योति, दीप में ज्योति कहाँ से आई पता नहीं और कहाँ चली गई पता नहीं। श्री सुखदेव जी आए, चल दिए 7वां दिन। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़े हैं, जिस आसन पे बैठे थे उस आसन में बैठे रहे। कहते हैं राजा परीक्षित जी को काटने के लिए तक्षक सर्प आया। तक्षक सर्प ने काटा नहीं है, राजा परीक्षित जी के शरीर में देह संस्कार किया है। राजा परीक्षित जी के शरीर में आग लग गई, लेकिन राजा धन्य है उनके मुख में हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे निकलता रहा। कृष्ण 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 कहते रहे परीक्षित, और यह देह छोड़कर परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम वैकुंठ पहुंच गए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का आपने मैंने एक बात ध्यान दी, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक बात ध्यान दी कि सब बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्रता से संतोष भैया ने सुनी है, माता जी ने सुनी है। मैं राधा राधा के भाई से प्रार्थना करूं उनके मन में जो भाव हो, जो मनोकामना हो, ये श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष है। आप सब कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। आप सब जो यहाँ मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और मैं सबकी प्रशंसा करूँ, जितने भी श्रोता शास्त्रों शास्त्री नगर से यहाँ कथा सुनने आए, सबने भाव के साथ यहाँ कथा सुनी है, सबने भाव के साथ कथा सुनी है। मैंने बिल्कुल सबने भाव के साथ, बहुत सुंदर कथा, बहुत भावमय कथा। इसलिए हमारे संतोष भैया ने बहुत दिव्य कथा सुनी और आपको सुनवाई, इतनी सुंदर व्यवस्था करवाई। इसलिए हम सब मिलकर संतोष भैया के लिए बढ़िया जोरदार ताली बजाएं। क्या इसलिए भैया अप्रिशिएट करने में चूके नहीं, प्रशंसा और ताली ये जरूरी है। बढ़िया भाव में कथा, दिव्य कथा सुनी, और जो भी कथा सुनने के लिए आए अपना समय, बहुमूल्य समय यहाँ दिया। राधा रमण से प्रार्थना करें, राधा रमण सबकी ऊपर कृपा करें। ऐसी सुंदर दिव्यमय भावमय कथा सुनी। बढ़िया कल भंडारा भी है, भाव के साथ आप आए, बढ़िया भंडारे का प्रसाद भी खाएं। आइए भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम करने के पहले श्रीमद् भागवत का एक अंतिम श्लोक है, उसे भाव के साथ हम गुनगुनाएं। नाम संकीर्तनं यस्य, सबको बोलना है श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप
प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्त्वम प्रणामो दुःख समनस्त्वम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। अंतिम बार सात दिन हमने कथा सुनाई आपको, और इन 7 दिनों में हमारी 3 घंटे की कथा में कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो जो शब्द सुनकर आपको ठेस पहुंची हो, तो इस भक्त को आप अनुग्रहित करें, क्षमा करें। आइए भाव के साथ हमारे यजमान ने संतोष भैया ने भी जितना बोले उतना कम है, पर बोलने का मन हमारी व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं की। बढ़िया भाव के साथ आनंद के साथ चकाचक हमने साथ पाया है। आइए भाव के साथ हम दिव्य आरती करें, भजन बढ़िया भजन सुना आप पहले भजन समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। ओम इदं दुःखभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरजुं सर्वगणं सुस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसन् अग्निः प्रजा बहुधा मे करोत्वन्नं पयोरेतु असमासुधत्ताम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। मन में बसाते तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।
गिरधर तेरी आरती।
आरोग्यार्थे स्वात्माभिवर्धनाञ्जलिः ॐ जगमे नास्तिनामाया जन्ता देवास्तानि धर्माः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो कात्यायने च विद्महे तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि वीर सद्गरण के धन्य धन्य रघुवीर ओम गुरुस्तः सांगाय नमः सपरिवाराय नमो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि चरणकमलयोः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही, आज कल से हम आवाज नहीं बोलेंगे कि हम राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, साचे दरबार की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का उच्च गौ माता की, माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, नर्मदा मैया की, बहातु नर्मदे।
श्री राधे राधे राधे। मोतिया छोड़ गए अब